हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है हो सकता है कि जून का लास्ट हफ्ता में आपका हो जाए। और बिहार दरोगा वाले कमर कस लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में पूरी चांस है आपका जो है 2000 प्लस जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि 2025 में जो है आपका विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए जो है आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। और 1-2 दिन या इस मंथ के बाद जो है आपको बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और ये आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं, एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का। अगर 1 से लेकर 5 तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फुहारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा याद रखिएगा, ये आपको बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जो है यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाब में कमी आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा आपका बर्नौली सिद्धांत। डॉक्टरों द्वारा कराए कि आंख, कान, नाक, गले के निरीक्षण में कराए कि किस दर्पण का जो है उन लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। डॉक्टर जो है आंख, नाक, कान, जो गला के डॉक्टर होते हैं वो दर्पण का जो यानी कि जो शीशा का प्रयोग करते हैं उस शीशा का आप होता है अवतल दर्पण। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक अथवा आभासी, याद रखिएगा। और ये छोटा और बड़ा दोनों बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो ये आपको न्यूटन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है ये आपको जो दिया गया था न्यूटन के द्वारा। और इसके नियम के अनुसार यानी कि न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल का जो परिमाण होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है। यह आपका गुरुत्वाकर्षण का डिफिनेशन था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्षा के दौरान बारिश की जो बूंदें होती हैं वह कैसे गिरती है। तो याद रखिएगा एक समान त्वरण से। जो वर्षा जो बारिश होता है तो उसमें वर्षा की जो बूंद गिरती है वह कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव के कारण याद रखिएगा कि वह हमेशा गोल होता है। वीडियो टेप रिकॉर्डर का कह रहा है कि आविष्कार किसने किया था। तो ये आपको किया गया था चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की ज़रूरी हमको अभी बहुत है। और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट किया जाए। एक यूरेजिया पढ़ रहा है कि किसका मिश्रण होता है। तो ये आपको होता है HCl और HNO3 का। ठीक है, आपका HNO3 होता है 3 के अनुपात में और HCl होता है आपका 1 के अनुपात में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा उल्टा है तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा दिया है तो 1:3 हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है एंगस्ट्रॉम का। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो ये आपका होता है 0। किसी भी आदर्श की जो है द्रव की श्यानता जो है आप याद रखिएगा कि वहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीलम यानी कि रूबी जो है आपका रासायनिक सूत्र है किसका। तो इसमें आप याद रखिएगा कि Al2O3 होता है नीलम का, Al2O3 होता है। अमोनिया का एक कह रहा है कि गुण है, अमोनिया का एक गुण कह रहा है कि कौन सा है। तो यह हवा से हल्की होती है, याद रखिएगा ये हवा से आपका हल्की होती है अमोनिया। और इसका घनत्व तो याद रखिएगा 8.5 होता है इसका वाष्प घनत्व। आगे क्वेश्चन दिया है 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका उपस्थिति आपको हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट।
कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अस्थायी कठोरता पूछेगा, तो उसमें होता है कि मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण की उपस्थिति के कारण। अगर अस्थायी पूछेगा तो जल में आपका मैग्नीशियम कैल्शियम के हाइड्रोजन और कार्बोनेट लवण की उपस्थिति के कारण। अस्थायी पूछेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट होने के कारण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो जी मार्कोनी के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार जी एल्बर्ट के द्वारा। टेलीफोन आपको ग्राहम बेल होएगा और ग्रामोफोन आपका हो जाएगा एडिसन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रयोगशाला में कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट घोल को कह रहा है कि ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो ब्राउन बोतल में कह रहा है कि प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है वहां पे बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें आपका होता है Na2S2O3 5H2O होता है आपका हाइपो का रासायनिक सूत्र। कास्टिक पोटास याद रखिएगा कि KaOH होता है कास्टिक पोटास का। नौसादर का होता है NH4Cl, नौसादर का होता है NH4Cl। और सोरे अम्ल होता है तो ये आपका होता है HNO3, सोरे का अम्ल होगा तो HNO3 होता है। लाल सिंदूर पूछेगा तो Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेल मिलान जो है आपका यहाँ पे नहीं है। तो विटामिन B1 देख लिया यहाँ पे, तो विटामिन B1 आपका हो जाएगा, कह रहा है कि सही नहीं है। तो विटामिन B आपका बायोटिन नहीं होता है। विटामिन B याद रखिएगा आपका होता है थाइमिन। क्या होता है, थाइमिन होता है। विटामिन B3 आपका नियासिन हो जाएगा। विटामिन B12 आपका होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन K होता है आपको फिलोक्विनोन। तो ये आपका जो एक विदा देता है विटामिन 7, तो विटामिन 7 याद रखिएगा कि वो होता है आपको बायोटिन। उसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन। यहाँ पे याद रखिएगा कि विटामिन B1 जो हो जाएगा थाइमिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी कोशिका जो है आपको मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो तंत्रिका की कोशिका जो है आपको मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सा, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका की इकाई जो होता है आपको न्यूरॉन्स होता है, याद रखिएगा क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। और मस्तिष्क जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला कह रहा है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः कह रहा है कि मोलर्स होते हैं। कितना मोलर्स होते हैं, यानी कि चवर्णक। तो इसमें आपको होता है 12 याद रखिएगा आपका चवर्णक होते हैं। कितने हो जाएंगे, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है 18 नंबर में कि मनुष्य के शरीर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो उत्सर्जी अंग आपका हृदय जो है आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। किडनी, लीवर और त्वचा जो है आपका उत्सर्जी अंग है, लेकिन आपका हृदय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। एक आता है फेफड़ा, याद रखिएगा फेफड़ा भी आपका उत्सर्जी अंग होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मध्य कान की हड्डी है। तो कान की हड्डी का नाम क्या होता है, स्टेपिज। कान का हड्डी होता है स्टेपिज, मैलियस और इनकस। ये तीनों जो है आपका कान की हड्डी है। तो यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त आपका मतलब तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। मैलियस, स्टेपिज और इनकस जो है आपका कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो यह आपको फुफ्फुस, कह रहा है कि किस पेशी में आपका संकुचनशील प्रोटीन आपका होते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन हो जाएगा। ऑप्शन ए, एक्टिन और मायोसिन। ये नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा आपका। एक्टिन और मायोसिन याद रखिएगा। कह रहा है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है फुफ्फुसीरा। फेफड़ों से हृदय की ओर कह रहा है तो आपका फुफ्फुसीरा। और शरीर से हृदय तक बोलेगा तो रक्तवाहिनी, यानी कि सीरा कहते हैं उसको। और सीरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है।
सीरा में होगा आपका अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। किसका संबंध जो है आपका कह रहा है कि सहसंबंध रक्तचाप से है, तो अधिवृक्क का संबंध जो है आपका रक्तचाप से होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B6 हो जाएगा आपको पायरोडॉक्सिन। विटामिन डी आपका कलिसाफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसली की संख्या याद रखिएगा आपको होता है 24 या 12 जोड़ी, याद रखिएगा। गर्भनाल में कह रहा है कि कितनी धमनियां होती हैं, तो गर्भनाल में आपको 2 धमनियां होता है। कितना होता है? 2। और रक्त नलिका पूछेगा तो 3, याद रखिएगा। और सीरा पूछेगा तो 1। गर्भनाल में इसमें क्या पूछ रहा है कि धमनी कितना होता है, तो धमनी आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। इसी में पूछता है कि गर्भनाल में रक्त नलिका कितनी होती हैं, तो रक्त नलिका आपको होता है 3। और इसी में पूछता है कि गर्भनाल में धमनियाँ कितनी होती हैं, तो धमनियाँ 2 हो गया। और सीरा पूछेगा तो सीरा 1, याद रखिएगा। सीरा पूछेगा तो 1 सीरा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देना स्वीकार किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में करा कि स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किए थे, तो ये आपको हो जाएगा आनंद के कहने पर जो है आपको महात्मा बुद्ध जो है आपको बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि मगध राजवंशों के कह रहा है कालानुक्रम को सजाइए। तो नंद वंश का शासनकाल कब तक रहा, तो 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा। 345 से 322 ईसा पूर्व। मौर्य का शासन कब रहा, 322 से लेकर आपको 185 ईसा पूर्व, ठीक है, 185 ईसा पूर्व। शिशुनाग का रहा 413 से लेकर 345 ईसा पूर्व। और हर्यक वंश का रहा 554 से लेकर 413 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि साहित्य कृति तथा उनके लेखक के साथ जो है मिलान कीजिए। एक तरफ दिया है साहित्य, दूसरी तरफ दिया है लेखक। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा आदि पुराण किसने किया था, तो आदि पुराण देखिए यहाँ पे जिनसेन हो जाएगा। गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो महावीराचार्य के द्वारा। और अमोघ वृत्ति जो लिखा गया था सक्तायन के द्वारा। और यहाँ कविराज मार्ग हो जाएगा आपको अमोघ वर्ष प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि तुर्के चेहलगानी का निर्माण जो है किसने किया था, तो ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तुर्के चेहलगानी जो है ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म पूछ रहा है, तो इनका जन्म हुआ था आपको 570 ईस्वी में, ठीक है। भारत पर गुप्त राजवंश का उदय कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 4वीं शताब्दी में। रोमन कैलिसिस का पुराना होना ये आपको हुआ था 80 ईस्वी में। और यहाँ पे दिया है पीट महान रूस पर रूस का जार कब बना था, तो ये आपको बना था 1682 ईस्वी में। 1682 ईस्वी में आपका जो यह बना था। तो ये ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों में कह रहा है कि संबंधों में कह रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये आपको चिश्ती से थे। किससे थे? चिश्ती से। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो था चिश्ती संप्रदाय से था। और बहाउद्दीन जकारिया ये आपको सुहरावर्दी से थे। और मियाँ मीर आपको हो जाएगा कादिरी, ठीक है। और अहमद सर हिंदी ये आपको हो जाएंगे नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो ये आपको हुआ था मेरठ से, याद रखिएगा, मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें भी कह रहा है कालानुक्रम समझाइए। तो अमृतसर की संधि याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1809 ईस्वी में हुआ था। आपको अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ, तो ये आपको हुआ था 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि।
और बेसिन की संधि कब हुआ? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि। और सालबाई की संधि जो हुआ था ये आपको हुआ था 1782 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन छाट लीजिए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 3rd नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करा कि 1885 में महासचिव कौन थे? तो ये आपको थे ए ओम होम। अब पूछेगा कि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो प्रथम में लिए थे आपको 72। द्वितीय पूछेगा तो 434 के आसपास, याद रखिएगा। डलहौजी के राज हड़प नीति कराए कि सबसे पहले किस राज्य का लागू की गई थी? तो ये आपको सबसे पहले किया गया था सतारा को। कब? 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा 1848। और इसमें आपका देता है झांसी। झांसी याद रखिएगा ये आपको देता है 1853 ईस्वी में हुआ था आपको हड़प नीति का स्वीकार। जौनपुर कब हुआ था? तो जोधपुर आप ये 1849 ईस्वी में, ठीक है। और अवध का तो थोड़ा सा हमको पता नहीं है, अवध आप लोग देख के बताइएगा। ऐसे ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा 17। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वायसराय के शासन काल में कराए कि पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको लॉर्ड रिपन के शासन काल में जो है आपका पहला कारखाना अधिनियम जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचशील सिद्धांत में क्या नहीं है? कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत हुआ था तो उसमें क्या नहीं है? तो इसमें आपका गुट निरपेक्षता नहीं था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, एक दूसरे को भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर समान था, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी पारस्परिक हस्तक्षेप था। इसमें याद रखिएगा गुट निरपेक्षता नहीं था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ये आपको बताना होगा, ठीक है, चाहे बता देते हैं। ऑप्शन डी होगा ऋणी को। अगला क्वेश्चन दिया है कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंक दर उधार देने की गुंजाइश जो है उतनी ही क्या होती है? बड़ी होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? तो ये आपको 1976 में हुआ था पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा। भारतीय संविधान के कह रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के आई में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? 243 के आई में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि याचिका जो है अर्थात यानी कि PIL की शुरुआत हुई तो उस समय कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती, याद रखिएगा कौन थे आपके? PN भगवती थे। PIL का फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे दिया है आपका PIL, तो ये आपका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा लिटिगेशन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको BN राव को, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डी में BN राव हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कह रहा है कि अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया था? तो अध्यादेश अधिनियम लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा, याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा जो है अध्यादेश का जो है प्रावधान लिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर। कह रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सा मिलान जो है यहाँ पे असत्य दिया है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, सही दिया है। और इसमें दिया है मौलिक कर्तव्य एक तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 के 1 में पड़ता है। और आपात उपबंध यहाँ दिया है भाग 20, ये आपका गलत है। आपात उपबंध जो होता है ये आपको होता है 10, 5, 15, 16, 17 और 18, ये 18 में होता है आपात उपबंध। राजभाषा आपको हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और आपात उपबंध अनुच्छेद पूछेगा तो 352 से 360 के बीच ये दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से आपका संबंधित था? तो इसमें आपका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 51 से,
ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा जो है संपादित नहीं किया जाता है। तो स्थानीय निकाय का निर्वाचन आयोग के द्वारा यह नहीं किया जाता है, स्थानीय निकायों का ये आपको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है। तो ये आपको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है चक्रवात और दूसरी तरफ दिया है देश। तो बागियो ये आपका होता है फिलीपींस में आता है। हरिकेन ये आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहाँ आता है, तो ये आपका आता है चीन में। और बिली आपका होता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। तो सोनोरन जो है आपका शीतोष्ण मरुस्थल में नहीं आता, ये गर्म मरुस्थल में आता है और ये अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है, याद रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है। तो नियाग्रा आपको पड़ता है सेंट लॉरेंस नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण करा किससे हुआ है। तो सतपुड़ा आपका हुआ था ग्रेट और बेसाल्ट से सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण। अगला दिया है क्वेश्चन करा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से करा है कि कौन सी प्रशांत महासागर से आपका संबंधित नहीं है। तो आपको हो जाएगा यहाँ कनारी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करा कि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कनारी। ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कनारी जो है ये आपका अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कर्क रेखा करा है कि किस देश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आप याद रखिएगा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये आपको हवाई द्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि यूएसए, बहमासा, मरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली और चाड़, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से होकर यह गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि निम्न में से एक भिन्न है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गुलाबी शहर आपको जयपुर को बोला जाता है। महलों का शहर जो है ये आपको कोलकाता का बोला जाता है। किसको बोला जाएगा, कोलकाता का। अब बंगाल का शोक आपको दामोदर हो जाएगा। सूर्य नगरी आपको जोधपुर हो जाएगा। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के कह रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पूछ रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका कौन थे। तो इसमें आपको हो जाएगा कि जस्टिस हरिलाल जे कन्या थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है आपको पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है व्यक्ति और दूसरे तरफ दिया है उनको कार्य क्षेत्र। तो सलीम अली जो है आपको पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक। ई.ओ. विल्सन ये आपको कीट विज्ञान, ई.ओ. विल्सन कीट विज्ञान। एम.एस. स्वामीनाथन आपको कृषि से संबंधित है। और गाडगिल जो आपको पर्यावरण शास्त्री थे। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको पड़ता है नागपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्वस्थान यानी कि इन सीटू क्या है। तो ये आपको होता है कि वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपको पड़ता है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नागपुर में पड़ता है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो देहरादून में पड़ता है। शुष्क वन क्षेत्र आपको जोधपुर में पड़ता है। इंदिरा गांधी वानिकी आपका देहरादून में। और विश्व वानिकी दिवस याद रखिएगा कि आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। और वन प्रबंधन संस्था पूछेगा तो आपका भोपाल में। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता था। तो ये आपको पुरुषोत्तम दास टंडन को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। तो ये आपको हो जाएगा लानोज। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है। हाल ही में कह रहा है कि नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सुमेलित दिया गया है। तो विष्णु सहाय
विष्णु सहाय आपका छत्तीसगढ़ से है। मोहन यादव ये आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भजन लाल शर्मा आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा। डेविस कप 2023 का खिताब कराया कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश के ने जो है अपने नाम किया है। तो ये आपको हो जाएगा इटली। डेविस कप जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है इटली अपने नाम किया है। दिसंबर 2023 में कराया कि देश की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर के हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को कराई के निशाना बनाया गया। हूती विद्रोह का संबंध कराई के किस देश से था। तो ये आपको था यमन से। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कराई कि किसके द्वारा जो है मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी कि DAT विकसित किया गया। तो ये आपको किया गया है इसरो के माध्यम से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में करा है कि BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को की जर्सी को करा कि रिटायर करने की घोषणा लिया गया। तो ये आपको महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 है, याद रखिएगा। जनवरी 2024 में करा कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति हैं, उसको जो है ST का दर्जा यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का संबंध जो है आपका सुमेलित नहीं दिया गया है, करा कि सुमेलित नहीं है। तो बेस्ट फिल्म दिया गया है भारत फेल को। बेस्ट एक्टर दिया गया है आपको किसको, रणवीर सिंह दिया, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। आपको बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट हो गए। अब बेस्ट डायरेक्टर आपको हो जाएंगे विधु विनोद चोपड़ा। तो इसमें सुमेलित आपका नहीं है बेस्ट एक्टर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन करा कि सुमेलित है, ठीक है। तो आपको अनीस दाल सिंह CRPF के महानिदेशक है, ये आपका सही है। अरविंद पनगडिया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए। अरिदम बागची जो है आपको संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो ये उपयुक्त आपका सही हो जाएगा। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपको नंदिनी दास, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का सवाल। तो आप लोग लगा लीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।